जो अपने गुरु का वचन नहीं मानता है वो शेष मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गे मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे। अब वो गुरुजी अपने शिष्यों को ये दृढ़ किया करता था कि गुरु की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसे शिक्षा दे रहे थे और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं कि भी सभी 5-7 जितने शिष्य थे आश्रम में कहने लगे, भाई इधर आओ बच्चों, आकांत जी, कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि भाई गुरु के वचन का पालन करना चाहिए और फिर गुरुजी के बारे में यह भी बताया जाता है कि गुरु इज गॉड। सपोज गुरु इज गॉड। परमात्मा को मूलधन 100 रुपये मानना पड़ता है गुरुजी को। भगवान सपोज करके इसे गुरुजी को भगवान मान के हम अपने मोक्ष प्राप्ति वाले इस प्रश्न का हल कर सकते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं। अब भगवान के गुरु के जूते मारे तो मर गया और ना मारे तो आदेश हो गया। अब सभी सुन्न हो गए। अकाद अच्छे धर्म संकट में फंसे भाई। अब गुरुजी कहता रहा, मैं क्या कह रहा हूं भाई, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं उठा कोई भी। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ गया जो चारपाई पर आसन पर विराजमान थे। जमीन पर विराजमान होकर के उनके सामने सिर रखे, अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे। मैंने तेरे में नहीं कहा, मेरे में कहा, मेरे सिर में मार जूते। तब उस दास ने कहा कि गुरुदेव ये शीश भी दास का आपका ही तो है। ये शीश आपका ही तो है, आपके शीश में जूते लगा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं ये देखना चाहते थे कि इसमें विवेक कितना है, इनमें ये कितने समर्पित हैं। ऐसे शीश देना है।